आगे बढ़ते हैं। फैकल्टी का निर्धारित पद सेवारत चिकित्सकों को जिम्मेदारी। चिकित्सा विभाग के तबादले पर फिर सामने आया नया विवाद। तबादले में राजधानी के गणगौरी अस्पताल में लगाए गए अधीक्षक सेवारत कैडर के डॉक्टर आलोक तिवारी को अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई, जबकि यहां पहले से अधीक्षक लगे हुए हैं सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर लीनेश्वर हर्षवर्धन। हालांकि डॉक्टर तिवारी ने दी अपनी ज्वाइनिंग, लेकिन अभी तक नहीं मिला चार्ज, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश से लगे हुए हैं अधीक्षक। साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग के 2 मार्च 2020 के आदेश में स्पष्ट है, कॉलेज से अटैच अस्पतालों में फैकल्टी को ही बनाया जा सकता अधीक्षक। ऐसे में डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रशासन से मांगा चार्ज देने को लेकर मार्गदर्शन। आश्चर्य की बात यह है कि 1 सप्ताह बाद तक विभाग कोई दिशा निर्देश नहीं दे पा रहा है। मेरे सहयोगी विकास जुड़ गए। विकास, जब पहले से एक नियम है तो फिर ये ज्वाइनिंग की बात कहां से आई? और अगर चलिए मान लेते हैं कि ज्वाइनिंग के लिए कह भी दिया गया, तो 1 सप्ताह हो गया, समाधान क्यों नहीं? देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, जो चिकित्सा विभाग का जो तबादला आदेश जारी हुए थे उसको लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। थमने का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि लगातार इन आदेशों को लेकर, जो तबादला आदेश जो है उनको लेकर के कुछ न कुछ नई चीज सामने आ रही है। अभी जो नई चीज सामने आ रही है वो आई है जयपुर के राजधानी के एक महत्वपूर्ण अस्पताल गणगौरी अस्पताल के अधीक्षक पद को लेकर। अधीक्षक पद पर जो तबादला आदेश है उसमें डॉक्टर आलोक तिवारी, जो कि सेवारत कैडर से आते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई अधीक्षक पद की। लेकिन वहां पर पहले से ही डॉक्टर हर्षवर्धन जो है चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश के तहत लगे हुए। हालांकि चिकित्सा विभाग ये डायरेक्शन दे चुका कि वहां पहले से जो भी डॉक्टर लगे हुए हैं वो अपने आप को एपीओ माने। लेकिन अभी जो नया विवाद सामने आया, वो नया विवाद इस बात पर सामने आया कि जो मौजूदा अधीक्षक है डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने अस्पताल प्रशासन से, मेडिकल कॉलेज प्रशासन से मार्गदर्शन मांगा है कि मुझे जो ज्वाइनिंग दी गई थी, मुझे जो नियुक्ति दी गई थी, वो चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश के तहत दी गई थी। और जो ये आदेश जिसके हवाले से अधीक्षक पद पर डॉक्टर आलोक तिवारी को लगाया गया है और एपीओ करने का आदेश दिया गया है, वो आदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग की बजाय चिकित्सा विभाग के स्तर के दिया है, जो कि ग्रुप 2 माना जाता है। यानी दोनों विभाग अलग अलग है। तो उन्होंने मार्गदर्शन माना है कि मैं मेरा चार्ज किसको दूं और किस तरह से उसको हैंडओवर किया जाए। लेकिन 1 सप्ताह बीतने के बावजूद अभी तक उनको इस पूरे मामले में कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है, नहीं उनको कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए। इसी स्थिति में अभी इस वक्त जो अस्पताल अधीक्षक के पद पर एक तरफ जहाँ पे डॉक्टर तिवारी ने ज्वाइनिंग दे दी है, वहीं अभी तक अगर कार्य जो चार्ज नहीं देने के चलते अधीक्षक पद पर अभी भी डॉक्टर लीनेश्वर हर्षवर्धन भी बने हुए हैं। तो ऐसे में ये स्थिति है और लगातार ये विवाद जो है वो सामने आ रहा है। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि चिकित्सा विभाग इस खबर के बारे में जरूर कोई प्रसंग ज्ञान लेगा और इस पर कोई डायरेक्शन जारी करेगा, ताकि जो विवाद है वो खत्म हो सके और जो अस्पताल में जिस चीज पर फोकस किया जा सके वो फोकस करके उस पर काम किया जा सके। जी।